42 से अगर हम लोग अब सारे साइड्स को माइनस करेंगे 1 by 1, नाउ दिस इज 14, ठीक है, दिस इज 12 and this one will be, this one is 16. 14, this one 16. 16. ओके, ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, अभी हमें यहाँ से इसका स्क्वायर रूट करके आंसर फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे देखो पेयर अप कैसे होगा, ये कितना है बेटा 14 into 3 लिख सकती हूँ मैं इसको 14 रख देते हैं एंड ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 3 into 4, 4 into 3. हाँ जी, एंड ये वाला पार्ट 4 into 4। अब इस चीज का पूरा स्क्वायर रूट करेंगे हम। अब दो दो का पेयर में देखो 14 है, तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, एक 14 बाहर आएगा, एक 3 बाहर आएगा और यहाँ से एक 2 बाहर आएगा एंड यहाँ से एक 4 बाहर आएगा। दिस इज योर एंटायर एरिया। अब मैं एरिया को कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, आई एम कीपिंग दिस एरिया एज इट इज एंड दिस इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। अब ये हाफ बेस कितना है बेटा हमारा यहाँ पे 26. 6 इंटू हाइट इज एच। अब इस चीज को बहुत ही खतरनाक वाला दिख रहा है कैलकुलेशन, कोई बात नहीं, करना तो हमें ही है। तो ये h will be equal to 28 multiplied by 3 multiplied by 28, मतलब ये 2 के साथ 14 कर दिया बेटा, 3 2 and 4 divided by 26। अब हाइट को ना बेटा ऐसे ही रख देते हैं फिलहाल इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं। इसका हेल्प कहाँ से आ जाएगा हमारा, लेट्स सी व्हाट्स द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम का एरिया इज हाफ इनटू हाइट इनटू सम ऑफ, हाँ जी, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो भाई ये अगर हमारा हाइट है तो इसके साथ क्या हो जाएगा, हाफ इनटू दिस लेंथ, दैट इज बहुत ही गंदा सा देखने वाला एक फिगर है। एंड लेट्स सी यहाँ पे पैरेलल साइड में कितना है, वी हैव 52 and 78। लकीली दिस इज समिंग अप टू एडिंग अप टू 130, तो बस थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 13 बेटा ये आपका 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा आपका, है ना। तो आपका यहाँ पे हाफ ऑफ द वर्क इज डन। नाउ यू आर सपोज टू मल्टीप्लाई 28 into 3 84 into 20, that's 1680। 1680. थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन है। हाँ जी बेटा, मैम हम इसको ऐसे भी तो कर सकते थे 78 में से 52 माइनस करके, और मैम फिर उसको हाफ करके जो 26 आ गया, तो हम राइट जो ट्रायंगल बन रहा था DA वाला उससे उसकी कैलकुलेशन मतलब छोटी आप हो कह रहे हो जाती। इसको 13 कर देते हैं हम, 13 कर देते। यस मैम, और इस ट्रायंगल की हाइट छोटी भी कैलकुलेशन होती। हाँ जी, बट 13 कैसे होता, क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। हाइट बेस को तभी डिवाइड करती है, हाइट बेस को तभी डिवाइड करेगी इक्वल हाफ्स में अगर हमारा ट्रायंगल आइसोसेलेस हो या तो इक्विलैटरल हो। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यही पे गलती कर देते हैं। आपने क्वेश्चन रेस करके बहुत अच्छा काम किया है, ताकि हम अगली बार से ध्यान रहे कि ये गलती नहीं हो सकती हमारी। बेटा ये इक्विलैटरल भी नहीं है और आइसोसेलेस भी नहीं है, तो ये कैसे बेस 13 नहीं हो पाएगा हमारा। अगर बेस 13 नहीं हो पाया तो आपका बताया हुआ मेथड हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके बेटा, अगर ये चीज देखो ये आसान कब हो जाती है हमारे लिए, अगर हमने ये वाली जो साइड है ये 28 है और ये वाली भी साइड 28 होती, तो ये आसान हो जाता हमारे लिए और ज्यादा आसान हो जाता। तब आप बोल सकते थे कि बेस में ये 13 और 13 में डिवाइड हो गया। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओनली बेटा इतने ही डाउट्स आप लोगों को 9 and 24 में बस, और कोई बच्चा डाउट नहीं है आप लोगों का? बढ़िया है। Okay, from a randomly selected point on a P in the interior of an equilateral triangle, perpendiculars are drawn on 3 sides. Okay,
रैंडमली ड्रॉन कहीं पे भी पॉइंट है, यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो। The length of the perpendiculars are, okay, wait, हाँ जी, मैम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला करके करेंगे कल। length of the perpendiculars are, इसको मैं A, B, C नेम कर देते हैं यहाँ पे। Now from a randomly selected point interior, the perpendicular drawn on three sides. This is an equilateral, ठीक है। अब इक्विलैटरल में हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, कौन बताएगा? हाइट या एरिया? मैम रूट 3 4 a स्क्वायर आराम से √3 बाय 4 a स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है। ओके, अगर ये मेरा एरिया है, अब हमें यहाँ पे वी डोंट नो व्हाट विल बी द साइड ऑफ द ट्रायंगल विल बी, ऑलराइट। तो हम यहाँ पे ये हाइट दिया हुआ है, जो इस हाइट की हेल्प से ये हाइट दिया हुआ है, ये हाइट दिया हुआ है, ये हाइट दिया हुआ है, ऑलराइट। अब क्या करेंगे, इन 3 ट्रायंगल्स में हमने इसको, ये 3 ट्रायंगल्स में ब्रेक है, एक ए वाला ट्रायंगल है, ये एक वाला ट्रायंगल है, एक ए वाला ट्रायंगल है। इन तीनों ट्रायंगल्स का व्हाट वी कैन डू, फाइंड द एरिया कर सकते हैं ना, कि है ना बेटा। एक का हाइट 14 है, एक का 10 है, एक का 6 है, तो हाफ इनटू, अगर इसमें देखिए इसका हाइट 6 है, बेस क्या हो गया मेरा, बेस तो ए ही रहेगा, ऑलराइट। हाइट कितनी हो जाएगी 6 प्लस हाफ, फिर से a मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाय 14 and a, so this is 3a plus 5a, हाँ जी, प्लस 7a। तो ये पूरा अगर हम इक्वेट करेंगे, दिस इज 12 प्लस 3 दैट्स 15a, है ना, करेक्ट है बेटा, है ना बेटा। तो यहां से what we can do is we can equate it to this value, a की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, √3/4 into a square is equal to 15a। ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगे या नहीं होंगे, पहले आप बताओ। यस मैम होंगे, इक्वल होंगे ना बेटा, क्योंकि ये तो हमारे इक्विलैटरल ट्रायंगल का, सॉरी एक मिनट बेटा, हाँ जी। अब यहाँ से व्हाट वी आर डूइंग, टेकिंग a, देखो तो ये क्या आ जाएगा, √3/4 a स्क्वायर माइनस 15a इज इक्वल टू 0। a को कॉमन ले लेंगे तो √3/4 a माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब a तो 0 होने से रहा, तो a क्या हो जाएगा, √3/4 a इज इक्वल टू 15, दैट मीन्स a इज इक्वल टू √3/4, यहाँ से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो बेटा, दैट मीन्स इट्स 15 into 4 over √3, ये आपका a आ गया। अब हम बैक टू पवेलियन, ठीक है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज s√3, तो अगर a की वैल्यू आ गई मेरे पास, मैं √3/4 में a की वैल्यू पुट कर सकती हूँ, दैट्स 15 into 4 by √3, 15 into 4 by √3, ठीक है बेटा। ये √3 कैंसिल, ये 4 और 4 कैंसिल, बेटा ये वैल्यू जो है s√3 के इक्वल है कि नहीं, है ना। यस मैम, यस मैम। बस तो हमारा काम हो गया, 15 into 4 into 15 that's equals to 3 into s, all right। मैम √3 कहाँ गया बेटा √3 3 हो गया ना, √3 हो गया ना हमारा, यस यस मैम। ओके। तो ये 15 into 4 into 5 हो जाएगा आपका, ये 3 इसको डिवाइड करेगा 15 को, ये 5 आएगा, तो ये बेसिकली 300 इक्वल टू s हो जाएगा। 300 ऑप्शन है हमारा यहाँ पे, हाँ।
तो बेटा ये 300 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, Yes. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नए कॉन्सेप्ट के ऊपर है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का होना चाहिए कम से कम। ओके, मौलिक की आपने क्या आंसर भेजा है? 24th के बाद वी आर मूविंग टू 9th वाला क्वेश्चन। ठीक है, ओके। 9th में क्या है बेटा? द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए स्क्वायर वेयर दिस इज ट्रू और फॉल्स। ओके, एंगल ए में हमारा कितना है? 90 डिग्री है, बी में 45 डिग्री है, दैट मींस इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ए और Yes, बी, ma'am. ए बी कितना है? 4 है, तो ए सी भी हमारा 4 ही आएगा। करेक्ट है यस मैम। ना? तो Yes, इसका क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट्स 8 ओनली। 8 centimeter square. बस, तो ये ट्रू हो गया हमारा, है ना? ऑल राइट, एनी मोर डाउट्स फ्रॉम दी हेरॉन्स फॉर्मूला? No. नो, वेरी गुड, वेल डन। No, ma'am. 8 number 8, okay. The perimeter, the area of isosceles triangle with a perimeter this and a base this is this. Okay, ये वाला देख लेते हैं। We have an isosceles triangle, ठीक है, with a perimeter 11 and base is 5। बेटा ये 5 है और इसका पेरीमीटर कितना है बेटा? हमारा 11 है। 11 तो बेटा ये दोनों इक्वल साइड्स कितने हो जाएंगे हमारे? 3, 3. 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, लॉजिकली। अब ये 1 मिनट, 1 सेकेंड। अब अगर ये 3 3 हो गया तो इसका हम क्या करेंगे? एरिया फाइंड आउट करते हैं ना। पेरीमीटर कितना है? 11, तो सेमी पेरीमीटर 11 over 2। तो लेट्स सी व्हाट विल बी द एरिया। स्क्वायर रूट ऑफ 11 over 2 मल्टीप्लाइड बाय 11 over 2 minus 5, that is 1 over 2, but minus 3, 11 by 2 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, this one will be 5 over 2 and 5 over 2। ठीक है, अब देखो नीचे में से तो बेटा 1 2 3 4 यहाँ पे 2s है, that means 2 2s will come outside, that will be 1 over 4 here, and 5 will be coming outside, that means a 5 is here and root 11 is there, that's equivalent to the value that has been given in the option। Yes, तो ये ma'am. भी ट्रू है ना? बस हो गया फिर हमारा ट्रू ट्रू। शाश्वत, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? आपने हैंड रेज किया हुआ है। No, miss. Okay, No, ma'am. very okay, okay. Any more doubt? Any more doubt? I'm then moving towards then the number system. No, ma'am. No. चलो नंबर सिस्टम पे देख लेते हैं। अभी नंबर सिस्टम का जो एग्जाम हुआ था पेपर, ये वाला पेपर का नंबर सिस्टम, जो भी डाउट्स है बेटा प्लीज आप उसको चैट बॉक्स में लिखो, हम उसी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पेपर आपके पास है तो आप एक बार गो थ्रू कर लो, ठीक है? आई एम वेटिंग फॉर यू टू, आप यहाँ पे अपने डाउट्स लिख सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। We are doing okay जिज्ञासा, you have entered now। बेटा अभी हम लोग ने पहले हेरॉन्स फॉर्मूला का डिस्कशन किया था, सॉक्रेटिव का। अगर आपको कोई क्वेरी है हेरॉन्स फॉर्मूला से, प्लीज सेंड इट टू मी राइट नाउ, बिकॉज अभी हम लोग फिर नंबर सिस्टम का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। जिज्ञासा बेटा आपको कोई क्वेश्चंस में डाउट है हेरॉन्स फॉर्मूला से, जो सॉक्रेटिव पोस्ट हुआ था उसमें? ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं पहले।
बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में we have to arrange the following data in the ascending order. For that purpose the powers, the power here that has been given, that must be equal. ये क्या है, 2 की पावर 1/3, ये है 3 की पावर 1/6 एंड ये है 4 की पावर 1/9. सबसे पहला काम जो करेंगे इनके पावर्स को सेम करना. अब इनके पावर्स को सेम कैसे कर सकते हैं? पावर्स के डिनोमिनेटर में whatever the value is, let me take those values here. Now we are finding the LCM of 3, 6 and 9. Now 3, 6 and 9 का LCM कितना हो गया? 18 हो गया. 18. हाँ जी. अब हमें क्या करना है बेटा, ये जो बेस पावर है ना, इस सबको 18 में चेंज करना है. बट 18 में चेंज कैसे कर सकते हैं? जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट. Now here what will happen, अब इस 3 को अगर मैंने 1/18 बनाया, ठीक है, इसको 3 बनाने के लिए मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से. 6/6. तो मैं इस 1/3 को मैं 6/18 लिख सकती हूँ, या तो मैं इसको नॉर्मली लिख देती हूँ ऐसे 2 to the power 6/18. मेक श्योर कि डिनोमिनेटर 18 होना चाहिए बार बार पावर्स में. तो इसको अगर मैं डिनोमिनेटर 18 बना रही हूँ बेटा, ऊपर में कितना वैल्यू आएगा? 3. 3/18. तभी जाके यस वेरी गुड. 4 बना रही हूँ तो 2. हाँ जी. अब मैं क्या करूंगी, ये 1/18 को बाहर ले लेते हैं, तो 2 की पावर 6 होल टू द पावर 1/18, 3 की पावर 3 होल टू द पावर 1/18, 4 की पावर 2 होल टू द पावर 1/18. तो दिस इज व्हाट, दिस वन विल बी 16 हियर, है ना. ये हमारा 27 हो गया एंड ये हमारा 64. होल टू द पावर 18 होल टू द पावर 18 होल टू द पावर 18. अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो ये सबसे छोटा है. When so that means 9th root of 4 is the lesser one. उसके बाद क्या आएगा? 6th root of 3. That means the first option will be our correct. ठीक है, चलो. ओनली 2 क्वेश्चन में डाउट है और किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं है हमारे. क्वेश्चन नंबर 2 भी पूछा गया है. ओके, नाउ 10 to the power x, ठीक है, 10 to the power x is equal to 2 to the power 6. अब हमें निकालना क्या है? We are supposed to find 10 to the power x/2 plus 1. तो पहले ना जो निकालना है उसको थोड़ा सा ब्रेक और मॉडिफाई करते हैं. 10 to the power x/2 plus 1 को अगर लिखेंगे तो this is 10 to the power x/2 multiplied by 10. Yes, sir. बेटा यहाँ पे 10 to the power x/2 को 10 to the power x whole to the power half multiplied by 10 कर सकते हैं. अब 10 to the power x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं. 64 whole to the power half multiplied by 10. 64 का स्क्वायर रूट, 64 का स्क्वायर रूट मींस 8 and 10 that is an 80. Yes. ठीक है ना बेटा सबको? Yes, ma'am. Yes ma'am. Okay, very good. Any more doubts? No more doubts? Okay. Excuse me, Miss. हाँ जी. Miss, can you please scroll up a bit? हाँ जी बेटा. Miss, I did not understand this question. ओके, दोबारा कर लेंगे. हमें वैल्यू क्या निकालनी है? 10 to the power x/2 plus 1. इसकी वैल्यू निकालनी है ना बेटा, है ना. तो इसको पहले थोड़ा ब्रेक करते हैं. तो ये 10 to the power x/2 into 10 to the power 1 लिख सकते हैं इसको ब्रेक करके. Yes, Miss. बेटा ये वाला पार्ट 10 to the power x whole to the power half हो गया multiplied by 10 हो गया. Yes, Miss. ये वाला वैल्यू तो प्रोवाइडेड था हमारे पास क्वेश्चन में 64 टू द पावर हाफ मल्टीप्लाइड टू द इनटू 10. 64 टू द पावर हाफ मतलब क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 62. हाँ बस हो गया ना, आपने खुद ही कर लिया. देखो इतना आसान था. Okay, Miss. Thank you.
हाँ जी, चलो इसी के साथ देन व्हाट वी आर डूइंग, लेट अस डू सम, अगर आपके पास और कोई डाउट्स नहीं है, वी आर डूइंग सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ हेरॉन्स फॉर्मूला एंड नंबर सिस्टम. ओके, यहाँ पे एक फिगर बनी हुई है, दिस इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है, इस पैरेललोग्राम के आपके पास प्रोवाइडेड डेटा है 25, ये वाली साइड 17 है, ये वाली साइड 12 है. ठीक है, ये बस ये जो ट्राइंगल है इसका दिया हुआ है. आपको यहाँ से दो चीज फाइंड करनी है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है, प्लस यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम. ऑलराइट, चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे जो भी आंसर आएगा. हेलो श्रेयांशु, वी ऑलरेडी हैव स्टार्टेड द क्लास. ये वाला क्वेश्चन करेंगे. ठीक है मैम, एक्चुअली हैड गॉट डिस्कनेक्ट. ओके ओके, ठीक है ठीक है. मैम क्या कहना है आपको? बेटा आपको यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम फाइंड करना है. ये चैट बॉक्स में रिप्लाई करोगे आप लोग. Ma'am, what's the unit? हाँ जी, Ma'am, what's the unit? लिमिट 3 मिनट्स 4 मिनट्स. जब तक आप करोगे तो टाइम तो लगेगा मैम बेटा. यूनिट सेंटीमीटर मैम और सेंटीमीटर मीटर. और मीटर. ओके, कुछ भी ले लो, सेंटीमीटर ले लो बेटा. यूनिट नहीं है तो यूनिट स्क्वायर लिख सकते हैं ना हम. यूनिट कभी भी नहीं दिया हुआ है तो उसमें यूनिट स्क्वायर लगा सकते हो आप. प्लीज गिव मी द आंसर टुगेदर. ठीक है, सिर्फ एरिया का अलग से मत दो, एरिया का एंड हाइट का दोनों का साथ में देना है बेटा जी. मैम जो मैंने अभी हाइट दी मैम उसको वो कंसीडर मत करना मैम, वो गलती से देखिए. ओके, मिस मैंने यूनिट स्क्वायर लिख दिया है. ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं. बेटा आई एम रिपीटिंग, प्लीज डू नॉट राइट द एरिया अलोन, है ना बेटा. The first correct answer is from Rayan. Very good. टाइम लग रहा है. आई एम वेरी श्योर कि एरिया में गड़बड़ करोगे ही करोगे आप लोग. Ma'am, is my area correct? Area and height? कौन है बेटा ये, एक मिनट.
कौन है बेटा ये? 1 मिनट बता दो आप एक बार, मैंने ध्यान मैम नहीं दिया। ऋषित। ऋषित 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 तब का आंसर नहीं आया है। आपको मेरे नाम पे बेटा रिप्लाई करना है। आप शायद जेनिथ ट्यूटोरियल पे रिप्लाई कर रहे हो। यस मैम, मैंने हाँ वहीं भेज दिया था। अभी मेरे को आपका आंसर नहीं मिला। A lot of wrong answers are coming. Ma'am, I have sent to you. Hmm. Hmm. चलो okay, let's see this. Okay, a lot of wrong answers are coming. I think there are a lot of calculation errors. Otherwise तो किसी किसी का सही भी आ रहा है. Correct answers are from, let me see, Rayan, Ayan, Tanvi. Okay, others are also, many others are also correct. Let's see then. कैसे करेंगे बेटा इसको? बेटा यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है. इस ट्राइंगल का अगर हम एरिया निकाल लेते हैं तो कैसा रहेगा? दिस इज 17, 12 एंड 25. सो इसको ऐड करेंगे ना, 17, 25 एंड 12 को, दैट्स 54 ओवर 2 करेंगे, दैट्स 27. एरिया निकालते हैं. एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 27 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा फिर? 50. 2 into हाँ, 10 2 into 10 into 10 into 15. वेरी वेरी गुड. तो यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से एक 3 आएगा बाहर, यहाँ से एक 3 और यहाँ से एक 3, एक और 3 बाहर आ गया, एक 5 बाहर आएगा, and we do have 1 2 outside. That means we will be 90. having, this is 90, right? 90 cm Into 2. square. But this is the area of the triangle. बेटा ये डायगोनल में जब स्प्लिट होता है दोनों साइड की एरिया सेम होती है. तो अगर पैरेललोग्राम का सोचे तो पैरेललोग्राम की एरिया कितनी है? 90 नहीं है बेटा. 90 into 2. हाँ जी, 90 into 2, that's 180. अब देखो Yes. ये 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या एरिया हो गया पूरे पैरेललोग्राम का. अगर हम यहाँ से ड्रॉप करें एक साइड, ठीक है, तो बेटा यहाँ पे दिस विल बी इक्वल टू 12 into into h. height, Into h. Into h. ठीक है. तो बेटा हाइट आपका कितना आ जाएगा? 180 by 12 80 is divided 15. by 12, that's 15 सेंटीमीटर. ऑल राइट. आधे आंसर्स एरिया में करेक्ट आए, किसी किसी का ये हाइट में गड़बड़ हुआ है. ओके मैम मैंने एक्चुअली 55 ले लिया गलती से स्टार्टिंग में. हाँ जी, कहीं तो मिस्टेक हुआ ही होगा हमारा. जिनके आंसर्स रॉन्ग आए थे बेटा उनको क्लियर हुआ? मैम मैंने हाइट ट्रायंगल की बेस से निकाली थी और एरिया भी ट्रायंगल का ही लिया था. हाँ, 99 लेके कर रहे थे ना, इसीलिए गलती हो गई थी. ओके, लेट्स हाइट कैसे निकलती? बेटा एरिया से निकलेगी. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या था? बेस इनटू हाइट करेंगे ना. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल गया तो उसके साथ बेस करा और हाइट करा. तो हाइट तो है नहीं, अननोन है, तो यहाँ से हमारा 180 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो वी विल बी गेटिंग द हाइट, है ना. ओके मैम. Let's do the next one. Find the area of this figure. ठीक है. बेटा आप लोग की क्लास 9 o'clock तक है या 8:45 तक का है?
मैम 9 o'clock तक। मैम 9। सर मिस इसका हमें एरिया निकालना है। हाँ जी, अगर कुछ रूट में आ रहा है आप उसको रूट में छोड़ सकते हो। मैम इसमें आंसर करें। नहीं, अभी पूरे फिगर का रिक्वायर्ड है ना बेटा, आपने मुझे लगता है कहीं पे ओके वेरिएट यस आंसर्स मैम, आ यस रहे मैम। हैं। किसी ने दिया है 24√6, किसी ने 48√6, किसी का 84, किसी का 66। अभी तक एक मैच नहीं आया, तो प्लीज मैम रीचेक आंसर्स। सबके गलत है, जिन्होंने भी आंसर्स करे हैं बेटा आप सबके गलत है, ठीक है। आई एम रिपीटिंग, सबके गलत है। सो आई एम गिविंग यू वन मोर चांस। वेरी गुड, रयान हैज गिवन द करेक्ट आंसर। श्रेयांशु हैज आल्सो गिवन द करेक्ट आंसर। ऑसम, वेरी गुड। चलो, कुछ एक सही आंसर्स तो आ रहे हैं हमारे। मैम वो एक स्टेप भूल गया था लास्ट। चलेगा चलेगा। मैम इज माय आंसर करेक्ट? एक मिनट बेटा, आई एम जस्ट रिप्लाइंग टू यू ऑल ओनली। आयन, आपका बेटा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ओके तो कहीं पे एक स्लाइट मिस्टेक है। वेरी गुड दिव्यांश, सब नेक्स्ट करेक्ट आंसर, फुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो 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 देखेंगे अब हम इसको। Ma'am, is my answer correct? दिस इज ऋषित एंड शाश्वत विद हु? Ma'am, I'm Rishit. ऋषित, अच्छा जी, ऋषित बेटा नहीं, ठीक Okay, है। ma'am. अभी बस 3 करेक्ट आंसर्स आए हैं। रयान से आया है, श्रेयांशु से आया है एंड फ्रॉम दिव्यांश। ऑलराइट, चलो 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 करेंगे इसको, ठीक है। मैम कैन यू चेक माइन एज वेल प्लीज? तन्वी करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तन्वी इज करेक्ट। बेटा यहाँ पे वी हैव दिस राइट एंगल, तो क्या करेंगे बेटा, इसको पहले ज्वाइन कर लेते हैं। अब 2 ट्राइंगल अलग अलग बने। बेटा ये A6 है, ये 8 है, तो हाइपोटेन्यूज 10 हाँ जी, ये हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, पाइथागोरस ट्रिपलेट से 10 हो गया। 10 10। अब आप क्या कर सकते हो, इस वाले ट्राइंगल का तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट, दिस इज 24 हियर। अब ये जो ग्रेटर ट्राइंगल है इसका क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। राउंड That's फार्मूला 14 plus 12 plus 10, this is 36 36 by, plus 18। हाँ जी 18 आ जाएगा। तो इसका एरिया भी निकाल लेते हैं, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 18 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 4 and मल्टीप्लाइड बाय 6 6। अब बेटा देखो यहाँ से जो है ये 8 और 3 बाहर आएगा, पर ये √6 अंदर रह जाएगा। दैट मीन्स दिस इज हाउ मच, 24 24 √6 24 रूट 6 प्लस 24
हाँ जी, 24 और 24√6 को जोड़ेंगे हम, 24 प्लस 24√6 दैट विल बी इक्वल टू 24 1 प्लस √6 ऐसे रख सकते हैं हम अपने आंसर को। ठीक है, बहुत बच्चे क्लोज थे आंसर के, किसी का √3 आ रहा था यहाँ पे, बट यस मैम करेक्ट आंसर्स तो बस मैम हाँ जी 24 + 24 है ना वो? 24 प्लस 24 के साथ एक मल्टीप्लाइड है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भूल गए बेटा? अगर 5 प्लस 5 इंटू 2 होता है तो इसको करोगे तो ये 15 आंसर आएगा। तो इसको अगर आप 5 को कॉमन लोगे, अंदर क्या रहेगा 1 प्लस 3, 1 plus यहाँ से भी सॉरी 1 प्लस 2, दैट मीन्स यहाँ से भी 15 आंसर आएगा, है ना बच्चा? तो आपको आप कॉमन लेते हो जब, तब पहले वाले में से कुछ नहीं बचा तो 1, दूसरे वाले में से 2 बचा तो 2, यस मैम, डिस्ट्रीब्यूटिव समझ प्रॉपर्टी आ गया। लगाएंगे बेटा। हाँ जी मैम चलो, मैंने 24 और 24 को प्लस करके 48 हाँ जी यही करा है, मैक्सिमम बच्चों ने यही करा है, सारे 24 प्लस 24 इसको 48 लिख रहे हैं आप तो। मुझे समझ आ गया था यहीं पे मिस्टेक हो रही है। चलो ओके, give me some time, I'm just drawing a figure. Please ignore my drawing, that's very bad I know, but आपके काम के लिए तो ठीक है। This is a figure, this is a trapezium, find the area of the trapezium, let's see, बस इतना ही डेटा दिया हुआ है। मैम जस्ट द एरिया। Just the area, मैम इसका आंसर करें। wait, बिल्कुल करेक्ट है, बहुत इजी भी है क्वेश्चन ये। अब ऊपर की साइड भी 12 है ना? हाँ, ऊपर क्या 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 साइड में बस 12 दिया हुआ है, और बाकी देख के समझ जाओ, जो फिगर में बना हुआ है ना, बाकी देख के समझ जाओ आप। Ma'am, is my answer correct? शाश्वत ओके करेक्ट बेटा, आपको तो मैंने लिखा है शाश्वत को करेक्ट, मैम माय ऋषित को आंसर। हाँ जी ऋषित को भी करेक्ट है, 2 बार लिख दिया मैंने। मेरे और को कौन दूसरा बचा? शाश्वत बोल रहा था। अच्छा 2 शाश्वत है ना, ओ ओके, हाँ वी हैव 2 शाश्वत हियर, ओके वेरी गुड, आसान सा तो था ये, इसमें क्या करना है, कुछ करना ही नहीं है हमें। मैम मैम कुछ 12 हाइट फाइंड ही गिवन नहीं है। करना, सब कुछ यस दिया मैम। हुआ है। जिगेशा यस बेटा करेक्ट है आपका आंसर, सिंपल तो है बेटा, ये यहाँ पे 12 हो गया, और हाइट कितनी है फिर, हाफ 12 इंटू 12 प्लस 17, हाफ 12 इंटू 29, ठीक है बेटा, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 174 आएगा। मैम मैंने स्क्वायर बना के किया फिर। फिर मैम वो मैंने लेंथी भी हो स्क्वायर और राइट एंगल ट्रायंगल गया, लेंथी हो गया ना वो मैम तो। फिर डायरेक्ट आंसर आ रहा है। हाँ ये देखो स्क्वायर बना के आप करोगे तो ये 12 आएगा, फिर आप यहाँ पे 12, फिर 5, फिर 13 लोगे तो ये लेंथी हो जाएगा, दैट्स द प्रॉब्लम। बस हमें थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान देना है, ना कि लेंथी बनाना है। ओके एक आधा क्वेश्चन हम नंबर सिस्टम से भी कर ले। यस x is equal to 2 plus √3 and then find the value of
एक्स क्यूब प्लस 1/x³। चलो We have to also multiply 1/x also in this. 1/x तो निकालना ही पड़ेगा, विदाउट 1/x आपको तो वैल्यू नहीं मिलेंगी आइडेंटिटी की, है ना? No, ma'am. Do we have to also add x plus 1/x while starting? हाँ जी, हाँ जी, विदाउट दैट आपकी आइडेंटिटी बनेगी ही नहीं, तो आपको x प्लस 1/x निकालना ही पड़ेगा यहाँ पे बच्चा। First correct answer is from Tanvi. Very good, well done. Ma'am, is my correct? Yes, Ayan is correct. Very good. ओके ओके ओके, ये वाला तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। Excuse me, miss. 1 minute. हाँ जी बेटा, आप टाइम ले लो, मैं कर नहीं रही हूँ बस। ये वाले क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है एंड बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी है ये। ओके लेट्स सी, चलो बेटा करेक्ट आंसर्स तो बस कम ही आए हैं। रयान के आए हैं and from Ayan, Rayan and Tanvi, 3 correct answers only. Oh god, हमारा नंबर सिस्टम तो पूरा। गुनूर इज आल्सो करेक्ट, वेरी गुड, वेल डन। नंबर सिस्टम तो पूरा कंप्लीट हो गया ना, फिर आंसर्स आ रहे बेटा। हाँ टेस्ट दे चुके हैं हम तो। देखो ये वाले क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब भी आपके पास ऐसे कुछ भी आएगा बेटा, पहले इसको तो हटा देते हैं यहाँ से। आपको सबसे पहले जो चीज निकालनी है वो 1/x x निकालनी है। तो ये 1/2 प्लस √3 हो गया। अब दूसरा काम है, इसको रैशनलाइज करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है कि आप ऐसे क्वेश्चन में 1/x निकालो, दूसरे बारे में इसको क्या करोगे, आप रैशनलाइज करोगे। ये 2 काम आपने कर दिया तो आपका 50% काम हो गया। तो ये रैशनलाइज करोगे तो 2 माइनस √3 आ गया। अब आपके पास x³ प्लस 1/x³ है। थर्ड थिंग दैट वी मस्ट नो, दैट इज द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हमें एकदम फटाफट याद होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, x प्लस 1/x का होल माइनस 3 into x into 1/x multiplied by 1 plus x 1/x। अब देखो बेटा यहाँ पे तो ये वैल्यूज तो कैंसिल आउट हो गए, इसकी तो दिक्कत है नहीं। हमारा मेन मोटिव होगा फिर 1 plus 1/x को फाइंड करना। आसान है, कैसे करेंगे, x plus 1/x करते हैं, ऑलरेडी वैल्यूज जो है बिठाया हुआ है। अब देखो हाँ जी यहाँ पे ना गलती क्या करते हैं हम लोग, मैक्सिमम टाइम पे x लेते हैं, पर हम 1/x को ये वाली वैल्यू गलती से बिठा देते हैं। ये गलती नहीं करनी है हमें यहाँ पे डायरेक्ट जो रैशनलाइज्ड वैल्यू है वो ही लेंगे। सो इट्स 2 plus √3 plus 2 minus 3
कैंसिल होके 4 आया। अब इसी 4 को आप ऊपर बिठा रहे हो, दैट्स 4 क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट्स 64 माइनस 12, दैट्स 52 52 है ना बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट यस क्वेश्चन है, बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है। अगर ये हमारी को क्लियर है, ठीक है बेटा, अगर ये हमें क्लियर है तो प्लीज फाइंड आउट व्हाट विल बी x स्क्वायर बाय प्लस 1 बाय x स्क्वायर। आई एम गिविंग यू सम टाइम। मैम मैंने गलती से जल्दी जल्दी में 56 लिख दिया। ओके कोई बात नहीं। हमें इस आंसर करें। Have to see this. Yes, yes. Correct answer. Oh, very good, Ryan, Ayan. Then we have Tanvi. Okay, correct answer is good, Noor. Okay. नहीं, गलत आंसर आ रहे हैं बेटा, अभी भी आंसर आ रहा है गलत। क्या हो गया? कोई मुझे इसकी आइडेंटिटी बताएगा? रेज योर हैंड प्लीज। a plus b whole हाँ square. Wait. आपको बस रेज हैंड करना है। आई विल कॉल द नेम प्लीज। ओके, Ryan, tell me. यस मैम, इट्स आइडेंटिटी इज मैम x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर प्लस 2। x square plus 1 by x square plus 2. मैम No. हम Can I हम tell? LHS में मैम x प्लस 1 बाय x होल स्क्वायर करेंगे, उसके बाद इक्वल्स टू करके जो मैंने अभी आ रहे थे उसमें बोला वो लिख देंगे, फिर इसको उस साइड ट्रांसपोज करके माइनस करेंगे। -2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है बेटा, अगर आप इसको, आपका अप्रोच सही है, दैट इज x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 आएगा। तो Yes. मुझे जो वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए ये वाला वैल्यू, तो मैं 2 को उस तरफ ले जाऊंगी। तो आप ये डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, है ना। डायरेक्ट याद रखने में क्या है, थोड़ा फायदा है हमारा कि हम जल्दी से यूज कर पाएंगे। अगर कन्वर्ट करके करोगे तो टाइम लगेगा। अब ये x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली थी, दैट्स 4 स्क्वायर माइनस 2, दैट्स 14। ठीक है, ऑल राइट। चलो, इसी के बाद लेट अस डू समथिंग एल्स। Excuse me, ma'am. जी बेटा। Ma'am, our school gave us a worksheet on this chapter only. So I wanted to ask one question. बताओ कैसा क्वेश्चन है, आप बता दो। Ma'am, yeah, 1 plus x plus y raised to the power. एक मिनट 1 प्लस एक्स प्लस वाई रेज टू द पावर। मैम y की -1 फिर पूरे ब्रैकेट की -1। 1 प्लस एक्स प्लस वाई टू द पावर। मैम पहले y की -1 थी। ओके, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, आप शुरू से बताओ। ब्रैकेट ओपन 1 प्लस एक्स प्लस वाई रेज टू द पावर -1 ब्रैकेट क्लोज फिर पूरा -1। ऐसा था। अब यस मैम। इसके आगे क्या करना है आपको? मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस y प्लस z रेज टू द पावर -1 होल रेज टू द पावर -1। ऐसे है। यस मैम, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस z प्लस x रेज टू द पावर -1 होल रेज टू द पावर -1। ओके ओके ओके, इसका क्या करना है आगे? अब बता, इसके आगे क्या दिया हुआ है? मैम बस सॉल्व करना है। तो बेटा यहाँ पे देखो, ये अगर होल रेज टू द पावर -1 है तो ये नीचे शिफ्ट हो जाएगा। 1 प्लस एक्स, ये 1 बाई वाई मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस वाई प्लस 1 प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस जेड प्लस 1 बाई एक्स। ये ऐसे लिखना पड़ेगा हमें, करेक्ट है। तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है बेटा। यहाँ पे अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसका अगर आप वो लेते हो बेटा, तो ये क्या आएगा, x प्लस वाई, यहाँ पे देखो
ये वाला टर्म में एलसीएम ले लेंगे हम पहले वाले टर्म में, तो क्या आएगा, नीचे y आएगा, y प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस यहाँ पे 1 आएगा, है कि नहीं, मल्टीप्लाइड बाय Yes. ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा z प्लस वाई जेड प्लस 1 और ये नीचे z मल्टीप्लाइड बाय 1 की जगह x प्लस जेड एक्स प्लस 1 बाय x। अभी देखो ये x y z को ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं तो ये क्या बनेगा x y z, नीचे अब बहुत बड़ा लंबा ब्रैकेट है, दैट्स 1 प्लस y प्लस एक्स वाई 1 प्लस z प्लस वाई जेड 1 प्लस एक्स जेड। बस मैम इसके आगे इससे आप बेटर फर्स्ट वाले, सॉरी मैम, फर्स्ट टर्म में y को ऊपर नहीं लेके जा सकते? एक ही बात है, हाँ आप कहीं भी ऊपर लेके जाओ, आप यहाँ पे लेके जाओ या यहाँ पे लेके जाओ, बात एक ही यस होगी। मैम, फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू दी हुई थी। एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या दी हुई है बेटा? मैम एक सेकंड वर्कशीट खोल रहा हूँ। ओके इसको पॉज पे रखते हैं, आप बेटा वर्कशीट खोल Ma'am, के। a question in this question also. हाँ जी यस हाँ जी, मैम, वैल्यू Ma'am, थी। can't we cancel this y and this y and this z and this z? वेट वन बाय वन मैम एक्स ओके वाई जेड इज इक्वल टू 1। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड फॉर्म में एक्स वाई जेड ऐसे, यस मैम। आपको ये पहले बताना चाहिए था और सिंप्लीफाइड हो जाता। चलो करेंगे हम इसको। अच्छा नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, समवन वाज सेइंग समथिंग। हाँ जी आप बताओ अब। Ma'am, in this question, 1 upon x y plus x y plus 1 upon y. Can't we cancel these both y's? इसको और इसको बेटा ये दोनों अलग टर्म्स में है और No, बीच में प्लस है। No, ma'am. This the more simplified version. ओके हियर मतलब ये वाला और ये वाला। Yes, No, ma'am. ma'am. No, बेटा no, आप ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Sorry. This one, ma'am. Y plus x y plus 1 Ma'am, the upon. middle one. अच्छा बेटा यहाँ पे तो ये ऊपर न्यूमरेटर है बेटा, ये ऐसे अगर आप लिखोगे 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, क्या आप बताओ आप यहाँ पे 2 को कैंसिल कर सकते हो? Yes. आप खुद बताओ बेटा, मैम ये अगर वो ऐसे कैंसिल नहीं होता है जब ये ऊपर में मल्टीप्लाइड और एडिशन दोनों फॉर्म में है। अगर 2 प्लस 3 बाई 2 लिखते हैं आप, इसमें से 2 को कैंसिल कर सकते हो क्या? नहीं ना, नो मैम। दिस इज रॉन्ग वे ऑफ डूइंग। ठीक है, पहले आप 2 प्लस 3 को पहले सिंप्लीफाई करोगे, दैट्स 5 देन बाई 2। ठीक है बेटा, बेटा आपका क्लियर हुआ क्वेश्चन जो आप पूछ रहे थे? Yes, ma'am. ओके अगर ये हमें पहले वैल्यू मिल जाती तो हमारा काम थोड़ा सा और ज्यादा आसान हो जाता। सो वी हैव टू डू दिस, व्हाट वी हैव टू रिमूव दिस। अच्छा सा क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करो प्लीज। अच्छा सा क्वेश्चन हमें मिला है, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है, प्रोवाइडेड दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1। वी आर डूइंग दिस वन राइट नाउ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो इसको हमने सिंप्लीफाई करके कैसे लिखा था, ये 1 ओवर एक्स 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाई वाई मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस वाई प्लस 1 प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस जेड प्लस 1 बाई एक्स। अब देखो यहाँ पे 1 बाई एक्स की जगह आप यहाँ पे 1 बाई एक्स की जगह पे वाई जेड लिख सकते हो, है ना। 1 बाई एक्स की जगह पे वाई जेड लिख सकते हैं हम, यस और नो? कैसे? 1 बाई एक्स की जगह पे यहाँ पे अगर मैं यस मैम, यस वाई मैम। जेड को रखूं और एक्स को ट्रांसफर कर दूं दूसरे साइड, तो 1 बाई एक्स इज इक्वल टू वाई जेड Oh, हुआ। yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बस हम अब सभी में ना सेम काम करेंगे, एकदम सेम काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा मेरा वाई जेड हो जाएगा। वाई जेड है तो बेटा ये आपका हो जाएगा एक्स जेड। एक्स जेड कहाँ से, सेम वे में एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1, तो 1 बाई वाई कितना आ जाएगा एक्स जेड।
x तो मैंने ऐसे लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस x, ये y प्लस plus 1 बाय, xy. हाँ जी, xy Yes. मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस z प्लस ये 1 बाई zy. zy, बस। तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे मेरा ये सिंप्लीफाई हो गया सिंप्लीफाइड वर्जन में। बस इसके आगे कुछ नहीं करना है आपको, बस इसको ऐसे ही रखना है, दैट्स इट। ठीक है, इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई हम नहीं करेंगे। आगे इसको अगर ब्रेक करोगे तो ये बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा नीचे। आप इसको इस फॉर्मेट में रख सकते हो, ये हार्डली आपका 1 मार्क या 2 मार्क्स का आएगा। आपको बेसिकली ये वाली जो आइडेंटिटी या वैल्यू है इसको यूज करना है इसको गिवन फॉर्म में। मैम तो आंसर बस इस पे ही छोड़ देना है? हाँ जी बेटा। ओके, थैंक यू सो मच मैम। Okay, let's see. We have another question here. मैम नंबर सिस्टम का है। हाँ जी, नंबर सिस्टम का है। चलो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। मैम इसमें आंसर करे। देखिए अभी आपने, ओके, I'm just replying to you all, okay? Okay, let's see. Okay, very good. Now correct answers are coming. Okay, so let's see this. बेटा यहाँ पे जो निकालना है इसको ब्रेक करके लिखते हैं पहले। This is x 3 to the power x over 3 multiplied by 3 square। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3x होल टू द पावर 1 by 3 मल्टीप्लाइड बाय 9। अब देखो 3 टू द पावर x की वैल्यू क्या थी 8, तो 8 टू द पावर 1 by 3 मल्टीप्लाइड बाय 9, ये वैल्यू क्या आ 2 into जाएगी 9 18। 18, दैट्स इट। मैम पहली बारी में 2 प्लस 9 कर दिया। हाँ गलती हो गई मैम ना। ये 3 स्क्वायर कहाँ से आया? बेटा मैंने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको ब्रेक किया है। इसको ये कुछ अगर आप यहाँ पे 3 टू द पावर m प्लस n होता तो ये क्या होता, 3 टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर n होता ना। Yes, मैम। तो बस मैंने इसी पावर को दोनों में स्प्लिट कर दिया, ये m है ये n है, तो बस ये पहला ये दूसरा टर्म। ऑलराइट, ठीक है बेटा। यस नो मे बी सबको क्लियर है? Yes, मैम। मैम। ओके बेटा जी, चलो ओके। Okay, find the area of this trapezium. ठीक है, आप रूट्स में आंसर आएगा तो रूट्स में आंसर छोड़ सकते हो इसको,
ज्यादा सिंप्लीफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैम नीचे वाली साइड की लेंथ नहीं दी हुई है। नीचे वाली साइड की लंबाई नहीं दी हुई है। Ma'am, can you wait for 1 more minute? हाँ जी बेटा। Data insufficient. ओके, एक मिनट। ओके, एक मिनट बेटा। यहाँ पे अगर मैं ये ऐड ऑन कर देती हूँ, चलो अब करके दिखाओ बेटा। Missed out this angle. Okay, this will be 60 degree. Yes, ma'am. Bus minute. सॉरी, हाँ ये मेरा डेटा मिस हो गया था। ये 60 डिग्री होगा। अब आपका ये हो जाएगा।
125 स्क्वायर रूट, एक बार देख लेते बेटा, अगर यहाँ पे नो ओके ओके लेट्स सी। सो बेटा यहाँ पे इफ आई एम ड्रॉ ओके 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 मैम मैंने एक वैल्यू मिस कर दी मैम, वापस लिख दूं? हाँ जी हाँ जी आपने मेरा सही लिखा है। एक मिनट इट्स नो मैम मेरा सही आ रहा है दूसरी बारी में। एक मिनट आई एम चेकिंग। नहीं 125 कैसे आ रहा है आप लोगों का? 125 नहीं आएगा। एक मिनट 125 हाँ 125 30 हो जाएगा यहाँ पे। हाँ 125 रूट 3 इज द करेक्ट आंसर। मैम मैंने वही दिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये आपने यहाँ पे इसके पैरेलल ड्रॉ किया तो ये 10 हो गया बेटा। अब ये क्या होगा, ये इसकी इक्वल है और ये इसकी इक्वल है तो ये भी 10 होगा। एंड देखो ये 60 है एंड ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये भी 60 है एंड ये भी 60 है। दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल इक्विलैटरल का ट्रायंगल, ये एरिया √3/4 into a square। a square that means 10 square, तो ये 25√3 हो जाएगा मेरा एरिया। अब दिस एरिया 25√3 को हम हाफ बेस इनटू हाइट कर सकते हैं। अब देखो बेस में ये 10 ही रहेगा क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये 20 हो जाएगा रिमेनिंग पार्ट, तो हाफ बेस इनटू हाइट कर देते हैं यहाँ से। तो बेटा यहाँ से हाइट क्या आ जाएगा हमारा 5√3। 5√3 इज द हाइट ऑफ द एंटायर फिगर। तो इसमें हम ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाएंगे हाफ इनटू हाइट, दैट्स मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस ये पूरा साइड है मतलब ये 50, that means 25 into 5√3 that is 125√3। Yes। correct answers are from Tanvi। मिस 50 कैसे आया? बेटा ये वाला आपका 20 है और ये 20 और 10 है ना, ओके मिस। है ना बेटा, ये वाला पार्ट तो 10 ही होगा क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये वाला पार्ट हमारा 10 हो जाएगा। ये 10 है तो ये हमारा 20 है, यहाँ से ये इक्वल होगा तो 20 + 20 + 10 is 50। ऑलराइट ओके, क्लियर है सबको ये वाला क्वेश्चन? यस मैम। Yes, ma'am। ओके देन चलो वी आर एंडिंग आवर क्लास हियर। ओके चलो बाय बाय। थैंक यू मैम। बाय मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am। Bye, ma'am। बाय बाय बाय। थैंक यू बेटा।